शीला जी को नमस्कार, आदरणीय जी, मुख्य आप अतिथि सभी को महोदय को। नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के 1179वें ऑनलाइन कार्यक्रम में और आज के लोकगीत गायन कार्यशाला होनी है और इस अवसर के हमारे बीच आज हैं हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा के जिला सचिव जो कि नवाचारी शिक्षक है और प्रतिदिन आप कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस समिति में एक बार जिला सचिव में हुआ करता था, तो उसके बाद आदरणीय शीला जी ने जब से संभाला है, तब तो आप कुछ न कुछ नया करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आपने समय निकाला है और आज के विशिष्ट अतिथि नेहा कांडपाल जी अध्यक्षता करेंगे योगिता जोशी जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जोशी जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सासो सर, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय दीपा कलोनी जी, दीप्ति हरगोला जी, हेमा देवतला जी और इस कार्यक्रम में जगदीश, कविता उपाध्याय जी और नेहा कोहली जी, शोभा जोशी जी इस पटल पर जुड़े मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपने दोस्तों को यशस्वी जी को। और आज लोकगीत गायन कार्यशाला है और कल कहानी वाचन कार्यशाला है। कल की सूची भी फाइनल हो गई है, अब कल के लिए सहमति नहीं देनी है, समूह में सूचना डाल दी गई है तो कल की सूची भी फाइनल हो चुकी है। तो अब परसों जो भी कार्यशाला होगी उसकी सहमति देनी है। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत। मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त यशस्वी जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है यशस्वी जी। जी सर। हर लोकगीत में छुपा है एक एहसास, जोड़ा है जिसने हमें संस्कृति के साथ। बजते हैं जब सुर, होता है दिल गौर। चलिए चले उस लोक विरासत की ओर। माँ सरस्वती को सादर नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जनरल हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 14वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि कृपाल सिंह शीला सर, जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति बासोट अल्मोड़ा से, वह बालप्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बालप्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बालप्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से, वह आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी के कार्यक्रम से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे बाल प्रहरी के समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी तो मेरा भी मन संचालन करने को करा। इसलिए मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज 14वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। सरस्वती नमो वरदे वरदे कामिरूपिणी विद्या कस्मे रमणीया सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। तो सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्यामपलट पांडे सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो एवं आज की कार्यशाला के
आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह सीला जी, जिला शिक्षा भारत ज्ञान विज्ञान समिति बसोटा अल्मोड़ा से। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज की कार्यशाला लोकगीत गायन कार्यशाला होने वाली है, तो मैं आज की कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ और मेरी लोकगीत गायन कार्यशाला के गाने का नाम है देवभूमि उत्तराखंड। तो मैं उस पे अपनी प्रस्तुति दूंगी। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो। ठंडी हवा ठंडू पानी यहाँ मीठी मीठी वाणी, ठंडी हवा ठंडू पानी यहाँ मीठी मीठी वाणी। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो। ठंडी हवा ठंडू पानी यहाँ मीठी मीठी वाणी, ठंडी हवा ठंडू पानी यहाँ मीठी मीठी वाणी। मैं तेरी किनारे अछू जगन्नाथ बगनाथ, बोलो गंगनाथ मसूधारी नंदा माता। तट से कोटि तब तो के में छाया माज लूला, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं। खोली मैं गणेश रूनी मुरी में नरैना, गणपुर से फल का फल सर में फूली दे। मटुआ घोड़ी झंडूला को मेरे चखू लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं। तिलुरा तेली गौरा देवी अमर जिया रानी, आजा दिखा वीर जवानों की अमर कहानी। बाटा जा वीरा देश में नाम कमाऊं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो। उत्तराखंड देवभूमि तेरी बलाई लूं लो, हर जन्म में ही जो तेरे काके मैं जन्म लूं लो। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें देवभूमि उत्तराखंड वाद्य यंत्र ढोलक के साथ प्रस्तुत किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोकगीत गायन कार्यशाला क्या है। लोकगीत गायन कार्यशाला एक ऐसी शिक्षणात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है जिसमें प्रतिभागियों को पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, सुरों, लयों, भावों और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें लोकगीत गायन की तकनीकी, शैली एवं प्रस्तुति की कला भी सिखाई जाती है। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे लोकगीत के बोल हैं काली गंगा को कालू पानी, जो कुछ इस प्रकार है और मैं इसे वाद्य यंत्र ढोलक के साथ प्रस्तुत करूंगी। काली गंगा को कालू पानी, काली गंगा को कालू पानी, चलो 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 चलो, यो जुगली रात माँ है जुगली रात माँ, यो जुगली रात माँ है जुगली रात माँ, काली गंगा
काली गंगा को कालो पानी, काली गंगा को कालो पानी, कैलो कैलो चलो चलो, कैलो कैलो चलो चलो, माचिए फाटक मारी बुआ मामी माँ, तुम श्वास करो हंसी हटी माँ, तुम श्वास करो हंसी हटी माँ, काली गंगा को कालो पानी, कैलो कैलो चलो चलो, कैलो कैलो चलो चलो, दुनियाली रात माँ हाय दुनियाली रात माँ, दुनियाली रात माँ हाय दुनियाली रात माँ, काली गंगा को कालो पानी, कैलो कैलो चलो चलो, कैलो कैलो चलो चलो। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हम सभी के सामने काली गंगा को कालो पानी बहुत ही सुर और लय के साथ प्रस्तुत किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन लक्षिका, कक्षा 4, ग्लोरियस इंटर कॉलेज डीटीहाट पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम लक्षिका है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्लोरियस इंटर कॉलेज डीटीहाट है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पिथौरागढ़ है। मेरे कुमाऊनी लोकगीत के बोल हैं बेड़ू पाको, बेड़ू पाको बार मास, बेड़ू पाको बार मास, नैन कफल पाक्यो चैता, मेरी चैना नैन कफल पाक्यो चैता, मेरी चैना, बेड़ू पाको बार मास, बेड़ू पाको बार मासा, ऋण भूड़ा ये दिन आया, ऋण भूड़ा दिन आया, रण भुज मेरी मैता, मेरी चैना, रण भुज मेरी मैता, मेरी चैना, बेड़ू पाखो बार मास, बेड़ू पाको बार मास, नैन कफल पाक्यो चैता, मेरी चैना, नैन कफल पाक्यो चैता, मेरी छैला, तेरी खुटी को काड़ बूढ़्यो, तेरी खुटी को काड़ बूढ़्यो, नैन मेरी खुटी में पीड़ा, मेरी छैला, नैन मेरी खुटी में पीड़ा, मेरी चैना, बेड़ू पाको बार मास, बेड़ू पाको बार मास, नैन कफल पाक्यो चैता, मेरी चैना, नैन कफल पाक्यो चैता, मेरी चैना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी लावण्या देवतला, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसे कि आज लोकगीत गायन कौशल है, तो मैं भी अपने लोकगीत लेके प्रस्तुत हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरी बाला, भूमि तेरी जय जयकारा मेरी बाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरी बाला, भूमि तेरी जय जयकारा
धन्यवाद। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हम सभी के सामने उत्तराखंड मेरी मातृभूमि वाद्य यंत्र ढोलक के साथ प्रस्तुत किया। शब्दों में स्नेह, भावों में मान, श्री आकाश सारस्वत सर का करते सम्मान। आपके आगमन से महकता है द्वार, स्वागत है आपका श्रीमान बारंबार। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि लोकगीत पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय कृपाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नेहा, अध्यक्षता कर रही प्रिय योगिता, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, मित्र जी, समस्त विद्वान विदुषी शिक्षाएं अतिथिगण भावगण सरकारगण शुद्ध एवं प्यारे बच्चों, लोकगीत लोक संस्कृति का बहुत बड़ा आधार। लोक संस्कृति का यदि हम एक बड़े आधार की बात करें तो वो लोकगीत ही होता है। लोक बोली, लोकगीत, और लोकगीत जहां में लोक का परिचय कराते हैं, और जो भक्ति गीत होते हैं वो हमें ईश्वरीय कृपा भी दिलाते हैं। अपनी माटी की सुगंध लिए लोकगीत निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को मजबूत करते हैं, लोक संस्कृति को, और जब सारी लोक संस्कृतियां मजबूत होती हैं तो भारतीय संस्कृति मजबूत होती है। बच्चों के द्वारा बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम यानी कि बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं शुरू हुई कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है, और इन कार्यशालाओं के बड़े सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं। गैर हिंदी भाषी बच्चे भी अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रचार के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं का कोई हानि नहीं है। यदि हम ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र की बात करें तो ऐसी कार्यशाला मेरे तो कोई स्मरण में नहीं आ रही है जो इतनी नियमितता के साथ में, जिसने 1000वां पड़ाव पार किया हो और जो 2000वें पड़ाव की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हो, और जिसमें 1200वां पड़ाव तो जून के महीने में बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं का प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर, बच्चों के आचरण पर और उनके बोलने की क्षमता पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से बोलने आते थे, केवल बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं, अपितु विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन, अध्यक्षीय उद्बोधन वो भी दे रहे हैं। और इसी का सुपरिणाम है कि न केवल अपने विद्यालय में, अपने समुदाय में, समाज में विविध स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है, शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सारगर्भित हैं जितनी ये पंक्तियां 150 साल पहले सारगर्भित थीं। शिक्षा ही है जो मनुष्य और पशु में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अशिक्षित मनुष्य और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। शिक्षा के आधार पर हम अपने परिवार की, समुदाय की, समाज की, देश की स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है। प्यारे बच्चों, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति से हमारा तात्पर्य है जिसका जो कार्यदायित्व है, अपने कार्यदायित्व को निष्ठा ईमानदारी से निभाए,
अपने कार्य दायित्व को पूरी ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ में निभाए और गुणवत्ता के साथ करें तो वो देशभक्ति की परिभाषा में ही आता है। इसके अलावा अब पूर्व मानसून वर्षा भी शुरू हो गई है, तो इस समय खान पान का विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। बाहर का खाने से बचना है, जंक फूड से बचना है, घर का सिंपल खाना खाना है, रोटी दाल सब्जी जो भी घर में बनता है ताजा खाना खाना है, तले भुने से बचना है। अब बीच बीच में बारिश भी आएगी, गर्मी भी आएगी, पानी की मात्रा बढ़ानी है और जैसी बारिश आती है तो पानी उबाल कर पीना शुरू कर देना है, जिससे जल जनित रोगों से बचा जा सके। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन भी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए और इनके दुष्प्रभावों को समाज को बताया जाना चाहिए, जन जागरूकता भी फैलानी चाहिए। हम खुद भी व्यसन मुक्त हो, हमारा घर परिवार व्यसन मुक्त हो, हमारा पड़ोस व्यसन मुक्त हो, हमारा गांव व्यसन मुक्त हो, हमारा निकटवर्ती समुदाय, समाज और अंत को तो पूरा देश व्यसन मुक्त हो, तभी हम विश्व में अग्रिम पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर बच्चों से पुनः आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तक सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और देश के महापुरुषों के विचार केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ने की मार्ग प्रशस्त करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ती और आमंत्रित करती हूँ आज की चौथी प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी न्याल, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी, अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं सोनाक्षी न्याल, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी से मेरे सभी गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं किसी कारणवश आज अपना कैमरा ऑन करने में असमर्थ हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज भजन कार्यशाला है, लोकगीत कार्यशाला है, जिसमें मैं भी एक लोकगीत प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हो 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 जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धरा नौला चन गंगा जिगाड़, हो गधो भल्ला गो मेरू पहाड़। ओ धरा नौला चन गंगा जिगाड़, हो गधो भल्ला गो मेरू पहाड़। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। बदरी के दार न था जगलस रामा, बदरी के दार न था जगलस राम। गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। कली कली चले चले गानी गंगा गीत, कली कली चले चले गानी गंगा गीत। ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ को मीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ को मीत।
पहाड़ों को मीत, पहाड़ों को मीत, पहाड़ों को मीत, पहाड़ों को मीत, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धरा नौला चंदन गंगा चिगाड़, ओ कदू भल्ला गो मेरू पहाड़, ओ धरा नौला चंदन गंगा चिगाड़, ओ कदू भल्ला गो मेरू पहाड़ा। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हम सभी के सामने जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला लोकगीत प्रस्तुत किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आज की 5 प्रतिभागी मेरी छोटी बहन भव्या हरबोला, कक्षा 6, कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन से। बहन क्या आप उपस्थित है? बहन क्या आप उपस्थित है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्रणाम, मेरा नाम भव्या हरबोला है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। कासे की थाई में चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरा हुकुम को इक्का, मेरा हुकुम को इक्का, ना हीरो ना गिरो ना नैनीताल की मेरो, अलबलेश में और मेरी घाघर को मेरो, ना गिरो ना नैनीताल की मेरो, भले चुमे और मेरी घाघरी को मेरो, ओ धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम चुमे पहाड़ों की बांध, जादू देखी निर्मया का सब परेशान, नौ पाठ की नौ घाघरी, नौ पाठ की नौ घाघरी, नौ पाठ की नौ घाघरी, नौ बार पैरों में पैर पैर फैशन करो इतक उतक फिरो में, नौ पाठ की नौ घाघरी, नौ बार पैरों में पैर में फैशन करो इतक उतक घूमू में, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आज की 6ठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी लव्या, कक्षा 8, न्यू थापास एकेडमी रोशनाबाद हरिद्वार से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 4, माउंट ओलिवेट स्कूल, संत नगर, बुरौड़ी, दिल्ली से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आज आपको एक लोकगीत सुनाने वाली हूँ जो कि इस प्रकार है। बेड़ो पाको बाड़ माशा, बेड़ो पाको बाड़ मासा, और नारी कपल बाप जैदा मेरी छैला, और नारायणी कपल बाग जैसा मेरी छैला, भेड़ बागो बाण मासा, भेड़ बागो बाण मासा, और नारायणी कपल बाग जैसा मेरी छैला, और नारायणी कपल बाग जैसा मेरी छैला, अल्मोड़े को लाल बजारा, अल्मोड़े को लाल बजारा, और नारायण लाल मट्टी की सीढ़ी मेरी है छैला, और नारायण लाल मट्टी की सीढ़ी मेरी छैला, बेड़ो पाको बाड़ मासा, बेड़ो पाको बाण मासा, और नारायणी कपल बागो जैसा मेरी छैला, और नारायणी कपल बागो जैसा मेरी छैला, अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की
चढ़ीले पाती मेरी छैला नारड़ी फूल चढ़ीलो पाती मेरी छैला पेड़ पाको बाड़ माशा पेड़ पाको बाड़ माशा और नारड़ी कपल पाको चैता मेरी छैला और नारड़ी कपल पाको चैता मेरी छैला आप खानी पान सुपारी आप खानी पान सुपारी और नारनी मैं की दीनी बीड़ी मेरी छैला और आप ओ नारनी मैं की दीनी बीड़ी मेरी छैला बेड़ो पापा को बाड़ मासा बेड़ो पाको बाड़ मासा और नारणी कफल पाको चैता मेरी छैला और नारणी कफल पाको चैता मेरी छैला। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपका स्वागत, आपका सम्मान। मुख्य अतिथि सर अभिनंदन महान। आपके आने से बड़ी सभा की शान हृदय से करते हैं श्रद्धापूर्ण प्रणाम। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह शीला सर, जिला सचिव बाल ज्ञान विज्ञान समिति बासोट अल्मोड़ा से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़ते हैं, बाद में बुला लेंगे। जी सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी बहन डिम्पल न्याल, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जी दीदी, आपका आभार। माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम डिम्पल न्याल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। आज आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसकी बोल है, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चाँद आसमां में। तू आन है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे अब मैं आगे बढ़ती और आमंत्रित करती हूँ आज की 9वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? दीदी, क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती और आमंत्रित करती हूँ आज की आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? बहन, क्या आप उपस्थित है? श्री श्याम पलट पांडे सर का स्नेहित स्वागत। पटल पर रोज जिनकी होती है आहट, हृदय से अभिनंदन, ससम्मान प्रणाम। आपकी उपस्थिति से रोशन हर मुकाम। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय यशस्वी, आपका 14वां संचालन है, जैसा आपने बताया। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपके संचालन में जोश है, उमंग है, उल्लास है, उजास है। यही होना चाहिए संचालन में। आप जो जो संचालन में आगे बढ़ते जाएं, इन चीजों में वृद्धि भी होती जानी चाहिए।
सामने वाले को उमंग से भर दे, उल्लास से भर दे, उजास से भर दे, ऐसा संचालन होना चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई शशि जी आपको इस शानदार संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना मनपसंद लोकगीत हमें गाकर सुनाएं। शशि जी। जी सर। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे गीत के बोले हाय तेरी रुमाला। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी, गुलाबी मुखड़ी, क्या भली छवि है, ना क्या की नथुली, अरे क्या भली छजिया, ना क्या की नथुली, हाय तेरी रुमाला। गले गलो बंधा हाथों की धगुली, गले गलो बंधा हाथों की धगुली, चम चम चमकीरा माथे की बिंदुली, अरे चम चम चमकीरा माथे की बिंदुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी, गुलाबी मुखड़ी, क्या भली छजीरा, ना क्या की नथुली, अरे क्या भली छजीरा, ना क्या की नथुली, हाय तेरी रुमाला। सनील घाघरी मखमली अंगड़ी, सनील घाघरी मखमली अंगड़ी, क्या भली छजीरा रंगीली पिछौड़ी, अरे क्या भली छजीरा रंगीली पिछौड़ी, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी, गुलाबी मुखड़ी, क्या भली छजीरा, ना क्या की नथुली, अरे क्या भली छजीरा, ना क्या की नथुली, हाय तेरी रुमाला। गवे जंजीरा हाथों में पछिया, गवे जंजीरा हाथों में पछिया, छन 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 कनी कलाई चूड़िया, रे छन 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 कनी कलाई चूड़िया, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी, गुलाबी मुखड़ी, क्या भली छजीरा, ना क्या की नथुली, अरे क्या भली छजीरा, ना क्या की नथुली, हाय तेरी रुमाला। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, सुंदर गीत आपने सुनाया। लोकगीत है, संभवतः कुमाऊनी लोकगीत होगा। बहुत सुंदर आपने सुर ताल लय आरोह और हाव भाव के साथ गीत को प्रस्तुत किया, उसमें डूब कर से सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज की हमारी इस लोक गीत गायन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े बड़ी तैयारी करके आए। ज्यादातर बच्चों ने कुमाऊनी गीत सुनाए, 3 बच्चों ने ढोलक पर बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए गीत सुनाया। इसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता। आपको वाद्य यंत्र का, ढोलक बजाने का अभ्यास तो वही है, उसके साथ सुर में सुर मिलाकर ताल के साथ सुनाना होगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबने ये प्रयास किया कि उनका जो लोकगीत हो सुर ताल लय के साथ हो, आरोह अवरोह के साथ हो, और हाव भाव के साथ। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपके गायन में। आज जो कुमाऊनी गीत बेणुपा को बारो मासा
उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, और जय हो कुमायूं, जय हो गढ़वाला, हुकुम का एक्का धना मेरो, और कौमी तिरंगे झंडे पर गीत सुनने को मिले। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं एक बार और देखिए, आज के जो हमारी कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं कुमारी दक्षिता जोशी हैं, जो योगिता जोशी, मैं गलत बोल गया नाम, कुमारी योगिता जोशी हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं पिथौरागढ़ से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपना मनपसंद लोकगीत भी गाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नेहा कांडपाल हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, बहुत ही वरिष्ठ, और कक्षा 12 के बाद के विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, विशिष्ट अतिथि का नपातुला वक्तव्य पूरी तैयारी के साथ, और देवभूमि उत्तराखंड लोकगीत उन्होंने ढोलक बजाते हुए, ताल देते हुए, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ, हाव भाव के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई नेहा कांडपाल जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। वह जिला सचिव भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति है, और जैसा किरोला जी ने बताया कि नवाचारी शिक्षक हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया मगर वो जुड़ नहीं पाए। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और अपना वो मुख्य अतिथि का वक्तव्य देंगे। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इस समय जुड़े हुए हैं, और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी पहले की तरह आज भी जुड़े, और जोड़कर उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर साबित हो। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरि भूरि प्रशंसा की, और इस बात को रेखांकित किया कि लोक संस्कृति ही हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ है। लोक संस्कृतियां मिलकर के तो भारतीय संस्कृति बनाती हैं। उनमें लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो बड़ा ही आप देखें कि जो बोलियां हैं, उनके जो गीत हैं, वो अपने आप में बड़े मौलिक हैं। वो परंपरा से चलते आ रहे हैं, उन्हें गायन की परंपरा में अक्षुण्ण करके रखा गया, संजो करके रखा गया। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को हमेशा जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई ही रंग को राजा बना देती है, और अनपढ़ आदमी सड़क पर घूमता रहता है। इसलिए बच्चों को नियमित अध्ययन करना है, लेकिन पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़नी है। पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से उत्तर महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, ये आप इशू करा कर लाइए, इन्हें पढ़िए, और जो विचार, जो जीवनी का अंश जो आपको प्रभावित कर रहा है, अपने आचरण में उतारिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है। लेकिन ये बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं होता है, लेकिन रास्ता दिखाना तो हो ही। आप आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, और जुड़कर वे अपनी रोचक, मार्गदर्शक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात
नई सीख होती है, जिसे सुनकर हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है डॉक्टर नेगी जी का। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। अन्य कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम दिल्ली से, आदरणीय सोनाक्षी न्याल मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय नेहा कोहली मैडम, आदरणीय रश्मि अग्रवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इस मंच पर जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, संसाधन मुहैया कराते हैं। वाईफाई सुविधा है, एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है। इसके साथ साथ पूर्वाभ्यास और प्रेरित करना बच्चों को जुड़े, क्योंकि जो बच्चा एक बार इस मन से जुड़ जाता है, उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो अभिभावकों इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और सायंकाल ये ऑनलाइन कार्यशाला, जिससे कि हम सभी लाभान्वित होते हैं। किरौला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी शशि जोशी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आशीष पटना से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ते और आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। जैसा कि आप सभी को आज पता है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला का आज 1189वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह शीला जी सर, जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति बासौर टलमोड़ा से। सर, आपका स्वागत अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि नेहा कांडपाल, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। और आज के संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ आकाश शास्त्री सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और सर किरौला सर को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। तो आज आप सभी के सामने मैं अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और इसके गायक हैं पप्पू कार्की और मैं इसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐजा रे चितवे शाखा मिलो निशारा, क्या भालो रंग रंगीलो मिला में जोहारा। ऐजा रे चितवे शाखा निशारा, क्या भालो रंग रंगीलो मिला में जोहारा। ओ हो ला ला ला,
नींद चीर आहारे नहर देवी गौरा गंगा किनारा क्या भालो रंगी रंगीलो पीला में जोहरा एजारे जतवे शाखा मेरो मुंडिशा क्या भालो रंगी रंगीलो मीला में जोहरा धम धमाके सारा कदू वर्क कला भल भलो विमरा जी ब्यान घूमला है जारे जत शाखा मेरो मुने शरा क्या भलो रंग रंगीलो मीला में जोहरा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आपके छुट्टे प्रतिभागियों को। लव्या, डिम्पल नयाल, मुस्कान, खुशी भोज, अब मैं मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करिए। मुख्य अतिथि महोदय देखिए आ गए, उनको आमंत्रित करिए। जी सर, आपका स्वागत, आपका सम्मान। मुख्य अतिथि सर अभिनंदन महान, आपके आने से बड़ी सभा की शान, हृदय से करते हैं श्रद्धापूर्ण प्रणाम। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह शीला सर, जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति पासोट अल्मोड़ा से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पटल के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला जी, और इस पटल पर अपना बच्चों को जो है प्रेरणीय बातें हमेशा बताते हमारे सम्मानित अधिकारी डॉक्टर आकाश शाश्वत जी, और इस बाल पुरैरी के संरक्षक आदरणीय श्यामपुर पांडे जी, और अन्य भी जितने इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज जो है थोड़ा नेट का भी इश्यू रहा। मैं नाम तो सुन रहा था, लेकिन मैं बीच में जो है उपस्थित नहीं हो पाया, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा सबसे पहले तो। और आज का जो ये कार्यक्रम छो 1189वां कार्यक्रम छो, और लोकगीत गायन कार्यशाला, और मैं विशिष्ट अतिथि रूप में नेहा कांटवाल जी, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर, और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी योगिता जोशी जी, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़, और आज कार्यक्रम सफल संचालन करनी यशस्वी जोशी, कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। तो मैं सभी प्रतिभागियों को से बहुत बहुत धन्यवाद करूँ और आभार व्यक्त करूँ, और आदरणीय किलोरा जी विशेष आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाणों जो से मौक दो, और ननु द्वारा बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति यहाँ पटल की दी गई, जिनमें जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला प्रस्तुति, और धना मेरो नाम छू, और हाई तेरी रुमाला, हुकुम का इक्का, और ऐजारी मेरो मुंशियारा, चैत बैसाख ऐजारी मेरो मुंशियारा। तो बहुत सुंदर, लेकिन आगे जो कार्यक्रम है मुझे तो आशा थी कि नाम में बहुत और सुंदर प्रस्तुति दे, और कबल जब हम लोकगीत हम गायन करूँ तो ननु तो इसीलिए बहुत भैल गए ही, तो प्रयास करी कि पूरे स्वर सांस जो से गाना प्रयास करी, और लोकगीत पहली गाई से हमारे लोक गायकों तो कशी को गाई सा को शब्द कशी उठाना, कशी में आरोह सा, कशी में प्रोह सा, ये चीज हमको ध्यान देना पड़ा। तो वो गीत फिर अलग एक वक्त अलग स्वरूप हो जाए, तो हमको प्रभावी नहीं करो, तो हमेशा आप ध्यान डाल कि जब ले गीत आप प्रस्तुत कर ला, वो पहली गीतों का अपन सुनी हो चाहिए कि कपू लंबो खींची जाने गीत। और दूसरा जैसे मतलब गीत में यह होती एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जैसे बीच में
मतलब पूरी एक तो तैयारी करो, दूसरा कार्यक्रम में बीच में हंसण ल बेकार छू, तो आखो गीत को जो छे लय बिगाड़ दो। तो तबे लो कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम हो तो हम गंभीरता जो से पटल पर देव से यानी कि उनको मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कई लोग कार्यक्रम को सुननी और रिकॉर्डिंग होने ला रहे। तो मेरी अब वहाँ निवेदन छू और अब समय को तो मैं ये नहीं समझ पाना, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समय बचे भी और मैं 2-3 गीत आपको सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। एक कुमाऊनी वे, गढ़वाली वे और एक खुद मैल जो लिखी है वो मैं तबले में कम पद कर दिलो और समय कम जो, तो मैं आपको सामने ये गीतों का ग्रहण जो से प्रयास करूँ। और पहल गीत जो छो गढ़वाल में हमारे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लोक गायक से नवीन सिंह नेगी जी, और उनर गीत जो छे वो पर्यावरण पर आधारित छे। ना काटा डालियो न काटा दिव्या डालियो ने काटा। और ये हम के जो से हमार लीजी और हमार नानू लीजी बहुत प्रेमी गीत छो। जब जो भावार्थ छू जैसे कि पेड़ को नहीं काटना है और उससे जो है मिट्टी बह जाती है, पानी के स्रोत सूख जाते हैं और प्राणियों के लिए जो चारा है और या फिर जो प्राणियों के घर हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हरियाली जो है समाप्त हो जाती है। और संदेश इसमें हम सब के लिए है कि पेड़ों का हम संरक्षण करें। तो मैं एक गाना प्रयास करूँ। ना काटा डालियों न काटा, डालियों न काटा दिव्या डालियों न काटा, डालियों न काटा दिव्या डालियों न काटा। तो डालियों न काटा दिव्या डालियों न काटा, डालियों न काटा दिव्या डालियों न काटा। डाली कटली टमाटी बगली, डाली कटली टमाटी बगली, कोड़ी को कोड़ी न कोड़ी बचली। डाली कटली टमाटी बगली, कोड़ी को कोड़ी न कोड़ी बचली। घास लकड़ न खेती ही रली, घास लकड़ न खेती ही रली, भोल तेरी आस औलाद के खाली। ना काटा डाली न काटा, डाली न काटा दिव्य डाली न काटा, डाली न काटा भूलियो डालियों न काटा। धार गधर पंधेर सुखीला, धार गधर पंधेर सुखीला, या नोल भरेल न छोया फुटेला। धार गधर पंधेर सुखीला न नोल भरेल न छोया फुटेला। हर चलू गाड़ गंजेरू को पानी, हर चलू गाड़ गजनू को पानी, तीसल गई उबाली के कल्या। ना काटा डाली न काटा दिव्या डाली न काटा, डाली न काटा भूलिया डाली न काटा। और एक गीत जो से हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायक से हीरा सिंह राणा जी, तो मैं उनर गीत ला 4 लाइन लेन चाहूँ। और उनर गीत जो आजकल जमान से और आजकल जो फैशन से और हम जो दूसरों को देखा देखी करन ला रही, पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुसरण करन ला रही और कस माहौल जो चलो पाई से आहारी जमाना। थोड़ा आवाज आज खराब से फिर चलो प्रयास करना। आहारी जमाना ओहो रे जमाना, आहारी जमाना ओहो रे जमाना। तिल अपना रंग में रंगा, तिल अपना रंग में रंगा, के बुढ़ा के जवाना। आहारी जमाना ओहो रे जमाना,
आहारी जमाना ओहो रे जमाना सबू हबीर ठुले है गो दुनी मजी पैसे सबू हबीर ठुले है गो दुनी मजी पैसे पैसों की जगह लगी रे नाचनी में से ने के कोई मान रहो ने के की जुबाना ने के कोई मान रहो ने के की जुबाना आहारी ओहो रे जमाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना तुल अपना रंग में रंगा तुल अपना रंग में रंगा के बुला के जवाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना जैक हाथ जा बेलेगो लिजानो खसोड़ी जैक हाथ जा बेलागो लिजानो खसोड़ी सब क्या दे भूल जमता नीबू जे निचोड़ी देब हैगी बकर खान सब घूस खान सब हैगी देब हैगी बकर खान सब घूस खाना आहारी ओहो रे जमाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना तुल अपना रंग में रंगा तुल अपना रंग में रंगा के बुढ़ा के जवाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना। अब वो कह रहे हैं कि विकास का जो पैसा है वो जो शराब है क्या कहें जो दारू के वो है ठेके हैं वहां चला जा रहा है। विकास को पैस बगी विकास को पैस बगी न जछा ठकुमा विकास को पैस बगी न जछे ठकुमा बची खुची दफ्तर में है जछे हजमा बकरहेगी चार टांग गोंक सौ पधाना आहारी ओहो रे जमाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना तुल अपना रंग में रंगी तुल अपना रंग में रंगी के बुढ़ा की जाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना आहारी जमाना ओहो रे जमाना। मैंने वो कुछ पद कम करेली ताकि समय बच सके और एक लाइन पर मैं खुद एक 4 लाइन लिखने का प्रयास करो तो मैं 4 लाइन आपको सुन दूं और इस बार अपन बात समाप्त करूं। किले जैसा छोड़ी भागी किले छोड़ी जैसा भागी और पहाड़ों के लाइन पर 4 लाइन लिखी थी। किले छोड़ी जैसा भागी अपन पहाड़ा किले छोड़ी जैसा भागी अपन पहाड़ा पहाड़ की 10 देखी नीके उछ डाला पहाड़ की 10 देखी नीके उछ डाला सब लोग खेती करना खेती की लहुनी बाजी सब लोग खेती करना खेती की लहुनी बाजी किले जानी पर दिशा जो चाऊ की फांसी किले जानी पर दिशा जो चाऊ की फांसी कतु खन सोल सुअरा गुणी बानरा कतु खन सोल सुअरा गुणी बानरा किले जाना घट पिसू घर हुन जानरा किले जाना घट पिसू घर हुन जानरा निबज जाओ खेती बाड़ी करण सुआबाद निबज जाओ खेती बाड़ी करण सुआबाद पितर कुड़ी टूटी बेरा है जाली बर्बाद
पूरी टूटी बेरा है जाली बर्बाद किले छोड़ी जेठा भागी अपन पहाड़ा किले छोड़ी जेठा भागी अपन पहाड़ा पहाड़ की दस देखी मी के ऊंच डाड़ा पहाड़ की दस देखी मी के ऊंच डाड़ा पहाड़ की दस देखी मी के ऊंच डाड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय किरोला जी और जतुल्य पटल में हमारे वरिष्ठ रचनाकार कविगण जोड़ी से हमार नाम जोड़ी से और मैं सबको आभार व्यक्त करूं धन्यवाद करूं कि अपन जो से अपन सुंदर प्रस्तुति और सुंदर कुमोनी गढ़वाली गीत गावे यह पटल के जो से सौभाग्यमान करो बहुत यह कार्यक्रम सफल संचालन करो बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आपने भी हमें बहुत ही सुर और लय में लोकगीत गाकर सुनाया। आदरणीय उदय किरोला सर का सादर वंदन, भारती पटेल के मार्गदर्शक और रोशन चंदन रीढ़ की हड्डी पर इसे संवारते हैं, बच्चों के सच्चे साथी बन मार्ग दिखाते हैं। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति भी अच्छी रही। हमारे सभी दो बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी। बस एक जैसा आपने हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा, एक बच्चे ने हंस करके भी कहीं न कहीं गंभीरता से कार्यक्रम को नहीं लिया और एक बच्चे ने तो लोकगीत की जगह देशभक्ति गीत गा दिया। तो मैंने जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ है उसमें लिखा भी, अगर आपको लोकगीत नहीं आता है तो आप अपने घर में, अपने स्कूल में मैम या सर से भी पूछेंगे। लोकगीत माने जो लोक का गीत होता है। लोकगीत माने कुमाऊनी गीत नहीं है। अगर उदय किरोला जी ने कोई गीत लिखा है, उसको लोकगीत नहीं कहा जाएगा, उसको कुमाऊनी गीत ज़रूर कहा जाएगा। तो लोकगीत माने अमूमन लोक से मतलब है उनका पता नहीं चलता वो किसने लिखा। वो गीत यहाँ तक ठीक है, अब पता नहीं है, जैसे मान लिया मैं कोई गीत मैंने लिखा है, पता नहीं है लोगों को। लेकिन अगर मैं कहूँ, मेरे से कहें लोकगीत गाएँ, मैं तो अपनी बनाया हुआ गीत नहीं गाऊँगा, क्योंकि लोक गीत कहा गया है। ये नहीं कहा गया अपनी कविता सुनाना, तो अपने गीत सुनाना है। तो हमारे दोस्त ध्यान रखेंगे, कुछ ने देशभक्ति गीत भी सुनाया और लोक और अपनी बनाई हुई कविताएँ या जो दूसरे रचनाकार जिनका पता होता है। लोकगीत या लोक कहानियाँ, लोक कथा जिसको बोलते हैं, यानी हमारी दादी ने उस कहानी को सुनाया, उसके बाद हमारी माँ ने सुनाया, फिर हमने सुनाया, फिर हमने अगली पीढ़ी को किया। तो जो एक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे आगे को चलते रहे, तो इसको बोलते हैं लोक। इनका कोई रचनाकार का पता है, कौन लेखक है, इनका पता नहीं चलता है। तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान रखेंगे। और कल कहानी वाचन कार्यशाला होनी है। कल की सूची फाइनल हो चुकी है और परसों पहेली वाचन के लिए भी ग्रुप में डाल दिया गया। तो कल की सूची तो फाइनल ही हो चुकी है, तो कल के लिए तो सहमति नहीं देनी है। अगर आप पहली वाले के लिए परसों के लिए सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई छूटे हुए साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? 2-3 साथी? चलिए, सभी का नंबर आ गया है। जो साथी नहीं जुड़ पाए नेट आदि के कारण, वो बात अलग है। तो एक बार मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय कृपाल सिंह शीला सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके पास कितने ही काम हैं, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। और सभी अभिभावकों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, नन्हे दोस्तों का आभार। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सबका स्वागत है। तो इसी के साथ आप सबको